बैंकिंग क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट और उसमें रखे जाने वाले मिनिमम बैलेंस पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देने और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ मुख्य नियमों का विवरण दिया गया है। 1. मिनिमम बैलेंस के नए नियम, मिनिमम बैलेंस अपडेट्स। विभिन्न बैंकों ने अपनी लोकेशन के आधार पर औसत मासिक शेष एवरेज मंथली बैलेंस माइनस एएमबी में बदलाव किया है। शहरी क्षेत्र अर्बन, यहाँ आमतौर पर 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का बैलेंस रखना अनिवार्य है। अर्ध शहरी सेमी अर्बन, यहाँ सीमा 2,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच है। ग्रामीण क्षेत्र रूरल, यहाँ बैलेंस की सीमा सबसे कम लगभग 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच रखी गई है। 2. पेनाल्टी जुर्माना में राहत। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार यदि आपके खाते में बैलेंस निर्धारित सीमा से कम होता है तो बैंक अब भारी जुर्माना नहीं वसूल सकेंगे। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल उतना ही शुल्क लें जो उनकी लागत के अनुपात में हो, और ये शुल्क खाते में शेष राशि को माइनस नेगेटिव में नहीं ले जाना चाहिए। 3. इनएक्टिव और जीरो बैलेंस खातों पर सख्ती, डॉर्मेंट अकाउंट्स। खाता बंद होने का खतरा। यदि आपके खाते में 2 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसे डॉर्मेंट मानकर बंद किया जा सकता है। जीरो बैलेंस खाते, ऐसे खाते जो लंबे समय से शून्य बैलेंस पर हैं और सक्रिय नहीं हैं, उन्हें भी बैंक बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए कम से कम एक छोटा ट्रांजैक्शन करना या बैंक जाकर केवाईसी अपडेट कराना जरूरी है। 4. बीएसबीडी खातों के लिए नई सुविधा, जीरो बैलेंस अकाउंट्स। आरबीआई ने बीएसबीडी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों के लिए नए नियम तय किए हैं। इन खातों में कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब इन खातों में भी सालाना 25 चेक की चेकबुक और मुफ्त एटीएम कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई एनईएफटी को मासिक निकासी सीमा से बाहर रखा गया है। ध्यान दें, अलग अलग बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी के मिनिमम बैलेंस की सटीक राशि थोड़ी भिन्न हो सकती है। अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने विशेष अकाउंट टाइप की सीमा चेक करना सबसे सुरक्षित रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष बैंक जैसे एसबीआई या पीएनबी के नए चार्जेस और बैलेंस लिमिट के बारे में विस्तार से बताऊं?